नमस्कार दोस्तों आज हम रेलवे बिल्डर टेक्नीशियन को लेके बात करेंगे। यहाँ पे कैंडिडेटों का लगभग दोस्तों एग्जाम खत्म होने के यहाँ पे कैंडिडेटों ने किस तरह से अटेम्प्ट लिए हैं। जैसे कि दोस्तों जो यहाँ पे हाई अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे किस स्कोर के आसपास जा रहे हैं। जो यहाँ पे दोस्तों एवरेज अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट हैं या फिर लो अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे किस स्कोर के आसपास जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो कैंडिडेटों का सेफ स्कोर लगभग क्या रह सकता है, अगर आप किस स्कोर के आसपास आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेफ स्कोर दोस्तों कहलाएगा। तीसरी चीज़ दोस्तों, किन कैंडिडेटों का यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, जिनके नंबर कहाँ पे आ रहे हैं तो किनका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, तो वो सारी चीज़ हम बातचीत करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, जिनके यहाँ पे कम नंबर वगैरह आ रहे हैं उनको यहाँ पे क्या करना चाहिए, और दोस्तों यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर किस तरह से काम करता है, तो ये सारी चीज़ पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेटों ने अपना यहाँ पे ओपिनियन शेयर किया। हमने यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि यहाँ पे कैंडिडेटों के यहाँ पे किस तरह से आपके मार्क्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो आप लोग कमेंट करिएगा। आपका यहाँ पे जोन कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, वो सारी चीज़। तो बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेटों ने कमेंट किया, वो थोड़ा सा हम समझते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे हमें टेलीग्राम से भी मैसेज करके बताया कि हमारे सर इतने लगभग यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं, इतने यहाँ पे रॉन्ग हो सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेटों का यहाँ पे ओपिनियन है, तो यहाँ पे मिला जुला ये सारा कुछ हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे कुछ कैंडिडेटों के कमेंट लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये कैंडिडेट है यहाँ पे सचिन करके, ये कैंडिडेट है और इन्होंने यहाँ पे मुंबई से यहाँ पे बिल्डर से फॉर्म भरा हुआ है। इन्होंने दोस्तों यहाँ पे 80 अटेम्प्ट लिए हैं, खाली इन्होंने यही बताया। इनके यहाँ पे कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं इन्होंने नहीं बताया है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे कमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चेन्नई से इन्होंने फॉर्म भरा है। इन्होंने यहाँ पे 70 यहाँ पे अटेम्प्ट लिए हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पे इनके 3 गलत हो सकते हैं, इन्होंने ऐसा बताया है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे इस तरह से अगर 3 गलत होते हैं, मान लीजिए 70 में आप यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 67 हो जाएगा, और यहाँ पे इनका 1 नंबर और माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इनके नंबर यहाँ पे 66 के आसपास बन जाएंगे अगर दोस्तों यहाँ पे 3 गलत होते हैं तो। और दोस्तों क्या होता है कि आप एग्जाम देते हैं, आपको लगता है कि बहुत कम गलत होंगे। मान लीजिए हमने 90 अटेम्प्ट किए हैं तो बहुत ज़्यादा गलत होंगे। लगभग कैंडिडेट दोस्तों यही सोचते हैं कि अगर हमारे बहुत ज़्यादा भी गलत होंगे तो 10 गलत होंगे, 12 गलत होंगे, इससे ज़्यादा तो गलत नहीं होंगे। तो मान लीजिए हमारे नंबर तो 70 प्लस आ ही जाएंगे या फिर 75 प्लस आ ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों ज़्यादा अटेम्प्ट वालों का आंसर की आने के बाद बहुत ही कम नंबर हो जाते हैं, ऐसा ही बहुत ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा अटेम्प्ट ले रहे हैं या फिर बोल रहे हैं तो उससे भी आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है। जो भी कैंडिडेट मान लीजिए यहाँ पे 70-60 के आसपास अटेम्प्ट लिए हैं, वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आप लोग को। यहाँ पे कुछ और कैंडिडेटों का देख लेते हैं। इन्होंने दोस्तों अपना रॉ स्कोर बताया कि यहाँ पे 59 प्लस हमारा हो सकता है। 45 इन्होंने दोस्तों बताया कि हमने यहाँ पे अटेम्प्ट लिए हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे भी इन्होंने 45 बताया। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने 85 का बोला है कि हमने 85 अटेम्प्ट लिए हैं। इन्होंने यहाँ पे अजमेर से फॉर्म भरा हुआ है। दूसरा दोस्तों इन्होंने 90% एक्यूरेसी की भी बात करी है। नेक्स्ट यहाँ पे और अगर कैंडिडेटों का देंगे तो यहाँ पे 89 के लिए इन्होंने बताया है, 90% इनका यहाँ पे एक्यूरेसी का इन्होंने बताया है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे और अगर कैंडिडेटों का लेंगे तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पे 80 के लिए बताया है, और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया कि 7-8 इनके गलत हो सकते हैं। अब दोस्तों अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पे 80 अटेम्प्ट लेता है तो समझ लीजिए मान लीजिए इनके यहाँ पे 9 भी गलत हो जाते हैं तो ये यहाँ पे 71 हो जाएगा, 3 नंबर यहाँ पे इनके और माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 68 के आसपास नंबर आ जाएंगे। अब दोस्तों क्या है, जो यहाँ पे हाई अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट हैं जो बिल्डर के, जो भी मेरा यहाँ पे दोस्तों अनुभव रहा है बिल्डर वाले साथियों के साथ, तो दोस्तों जो यहाँ पे मैक्सिमम अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट हैं जो बिल्डर के, वो दोस्तों यहाँ पे 80 से 85 के बीच गए हैं। वहीं अगर यहाँ पे अगर आप एवरेज अटेम्प्ट देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 70 के आसपास भी बहुत सारा कैंडिडेट यहाँ पे अटेम्प्ट किया है बिल्डर वाला। नेक्स्ट दोस्तों जो यहाँ पे कम वाले जो गए हैं तो वो दोस्तों यहाँ पे 50-60 के आसपास भी बहुत सारे कैंडिडेट अटेम्प्ट किए हैं। दोस्तों हम यहाँ पे अगर और ट्रेड का कंपैरिजन देखें, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन फिटर है, तो उस हिसाब से जो बिल्डर के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे कम ही यहाँ पे स्कोर किए हैं, कम ही यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं। वहीं यहाँ पे जो भी यहाँ पे 80 प्लस गए हैं तो ये यहाँ पे कम ही कैंडिडेट हैं। अब दोस्तों इसमें एक्यूरेसी का बहुत बड़ा आपका फैक्टर यहाँ पे काम करेगा। और अब दोस्तों यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 90 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं वो कैंडिडेटों का दोस्तों कहना है कि सर हमारे यहाँ पे 12 से 15 तक भी यहाँ पे गलत हो सकते हैं। लगभग यहाँ पे मान लीजिए 10-12 तो लगभग गलत हो ही सकते हैं। तो ऐसा दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेटों ने यहाँ पे अपना ओपिनियन शेयर किया है। आप समझ सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 90 के आसपास अटेम्प्ट लिया है होगा, अगर उस कैंडिडेट के यहाँ पे 12 भी गलत होते हैं, ये समझ लीजिए कि मिनिमम है। लगभग मान लीजिए जो भी यहाँ पे 90 गया होगा तो उसके 10 से 12 तो आराम से गलत होंगे, कितनी भी अच्छी यहाँ पे एक्यूरेसी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए 90 है, अब यहाँ पे अगर 12 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे 78 हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर और यहाँ पे इन कैंडिडेट के यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, तो 78 से अगर 4 भी घटेगा तो यहाँ पे 74 या फिर दोस्तों 70 के आसपास ये स्कोर आ जाता है।
अब दोस्तों ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे मैक्सिमम अटेम्प्ट वाले हैं, उनका यहाँ पे दोस्तों लगभग कटपिट के 70 के ही आसपास यहाँ पे स्कोर आ रहे हैं। अब दोस्तों थोड़े से जो यहाँ पे कम है उनके यहाँ पे 60 के आसपास नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेटों के लगभग यहाँ पे बनेंगे कि 70 के आसपास यहाँ पे नंबर आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और चीज़ों पर यहाँ पे डिपेंड करेगा, जैसे आपकी नॉर्मलाइजेशन, जैसे आपकी शिफ्ट यहाँ पे ईजी थी या फिर टफ थी, आपके यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में नंबर बहुत ज़्यादा दोस्तों बढ़ भी जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा घट भी जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए इनके यहाँ पे 70 आ गए, हो सकता है कि यहाँ पे इजी शिफ्ट रही हो तो इनके कुछ नंबर यहाँ पे माइनस भी हो सकते हैं। अब जैसे एक कैंडिडेट के यहाँ पे मान लीजिए 60 ही नंबर आए, अब वो कैंडिडेट यहाँ पे डिमोटिवेट होकर बैठे हैं कि क्या मेरा होगा या फिर नहीं होगा, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, दिन रात उनको यही टेंशन लगा रहता है। तो दोस्तों उन कैंडिडेटों को हो सकता है कि यहाँ पे टफ शिफ्ट रही हो और इन कैंडिडेटों के यहाँ पे 10 नंबर बढ़ जाएँ तो हो सकता है इनसे भी ऊपर हो जाए। तो दोस्तों ऐसा भी यहाँ पे रेलवे के अंदर बहुत बार देखा गया है। तो अगर आपके नंबर मान लीजिए यहाँ पे 60 से और 70 के बीच आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आप यहाँ पे सिलेक्शन के दायरे में आ रहे हैं। अब दोस्तों क्या होगा कि जिन भी यहाँ पे मान लीजिए कोई सा जोन हो, मुंबई हो, अजमेर हो, चेन्नई हो या फिर सिकंदराबाद हो, बिलासपुर हो, कोई सा जो दोस्तों जोन हो, जिस वहाँ पर जिस हिसाब से आपकी वैकेंसी है, जैसे मान लीजिए जिस जोन में बिल्डर की कम वैकेंसी है, मान लीजिए बिल्डर में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी 15 पोस्टें हैं और यहाँ पे मिक्स में आपकी 200 के आसपास पोस्टें हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे मान लीजिए बिल्डर में जो भी कैंडिडेट होता है सबसे पहले जो अपना पोस्ट प्रेफरेंस रखता है वो बिल्डर की ही पोस्टों को रखता है। तो दोस्तों इन यहाँ पे पोस्टों में हो सकता है कि यहाँ पे आपका कटअप ज़्यादा चला जाए और आपको यहाँ पे मिक्स पोस्टें भी मिल सकती हैं। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अगर आपके 60 से 70 के बीच आ रहे हैं तो बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं, आपके यहाँ के सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों यही आपका सेफ स्कोर है, लगभग 60 से 70 के बीच अगर आप आ रहे हैं तो आपके लिए कोई भी टेंशन की बात नहीं है। बाकी आपके आंसर की के बाद सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी और लगभग इस समय आपके बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि यहाँ पे उतार चढ़ाव चल रहा होगा। कभी आपको लग रहा होगा हो जाएगा सिलेक्शन, कभी नहीं हो जाएगा। दोस्तों ये सबके साथ होता है, आपको परेशान नहीं होना है, पेशेंस बना के रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे किन कैंडिडेटों का यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, तो दोस्तों इन्हीं कैंडिडेटों का यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है जो भी यहाँ पे 60 के 70 के आसपास आ रहे हैं। दोस्तों जो भी यहाँ पे ST SC EWS वाले हैं उनका दोस्तों यहाँ पे हर एक जोन में लगभग यहाँ पे 60 से 65 के आसपास आपका कटअप जा सकता है। दूसरा दोस्तों जो भी यहाँ पे जनरल OBC वाले कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे 65 से 70 के आसपास जा सकता है। या फिर बाकी दोस्तों यहाँ पे जोन पे भी डिपेंड करेगा, वहाँ की वैकेंसी पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है। बाकी मोटा मोटी यही हिसाब है कि आपके 60-70 के बीच होने चाहिए। बाकी दोस्तों जिनके भी यहाँ पे कम नंबर आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे परेशान नहीं होना है दोस्तों, आपको तैयारी में लगे रहना है। अभी यहाँ पे ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है, लगातार दोस्तों आपको प्रयासरत रहना है। आपको ये सोचना है कि अगर मेरा ये पेपर खराब हुआ है तो फिर मुझे नेक्स्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। उसके जहाँ दोस्तों आपका यहाँ पे सिलेबस वीक हो रहा है वहाँ पे आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसी के लिए अच्छे से दोस्तों फिर से लग जाइए, क्योंकि दोस्तों इस बार यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि ग्रुप डी में इस बार ITI लागू होगा, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा। अब दोस्तों बाकी दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपका यहाँ पे जोन कौन सा है, आपकी यहाँ पे कैटेगरी कौन सा है, UR या फिर OBC जनरल जो भी है। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे अटेम्प्ट आपने कितने लिया है, लगभग कितने क्वेश्चन यहाँ पे माइनस हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ आप लोग जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। बाकी दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वहाँ अपना अपना ओपिनियन शेयर करते रहते हैं। आप लोग वहाँ से में डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं, तो आप लोग हमारा ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों। चैनल के ही नाम पे आपको मिल जाएगा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, या फिर दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारे ज़्यादातर वीडियो यहाँ पे बिल्डर एनालिसिस पे ही रहते हैं, तो आप लोग हमारा चैनल भी जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।